खबर दिल्ली से है, जहां राजधानी में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश के चलते नदी का जल स्तर और बढ़ गया है। इसका सीधा असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर इलाकों पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यमुना का पानी निचले इलाकों में घुस चुका है। दिल्ली के वासुदेव घाट और निगमबोध घाट जैसे क्षेत्र पूरी तरह प्रभावित है। वहीं सिविल लाइंस इलाके में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर तक में पानी भर गया है। यानी हालात इतने गंभीर हैं कि मंदिर परिसर तक जलमग्न हो चुका है। दरअसल लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। नोएडा के सेक्टर 135 और सेक्टर 151 जैसे बड़े सेक्टर पूरी तरह डूब चुके हैं। कई जगहों पर तो 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इससे आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि दिल्ली के निचले इलाकों में सबसे ज्यादा संकट खड़ा हो चुका है। यमुना का प्रकोप अब सीधे लोगों के घरों और धार्मिक स्थलों तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी में ऐसे हालात पिछले कई वर्षों में बहुत कम देखने को मिले हैं। वास्तव में राजधानी में बारिश से शुरू हुई परेशानी अब बाढ़ जैसी तबाही का रूप ले चुकी है। दिल्ली प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राहत और बचाव कार्य को तेजी से अंजाम देना, क्योंकि हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो संकट और गहरा सकता है। और अगली खबर पे बढ़ते हैं, जो हिमाचल प्रदेश है, जहां लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर बने हुए हैं। लैंडस्लाइड, बाढ़ और जान माल के नुकसान ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब और उत्तराखंड भी आपदा की मार झेल रहे हैं। इसी बीच विश्व शांति और आपदाओं से छुटकारे की कामना के लिए शिमला के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में विशेष शांति हवन का आयोजन किया गया। इस हवन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और प्रदेश सहित देश भर में शांति एवं आपदाओं से राहत की प्रार्थना की। सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशी मारवाड़ी ने कहा कि हिमाचल में मानसून की तबाही ने कई लोगों को जीवन और संपत्ति से वंचित कर दिया है। ऐसे समय में वैज्ञानिक चेतना के साथ साथ धार्मिक आस्था भी मनोबल बढ़ाने का काम करती है। केशव चौहान ने कहा कि हिमाचल देवभूमि है, यहाँ देवताओं का वास है। जब संकट आता है तो लोग धर्म कर्म के सहारे ही राहत की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि इस हवन में लोगों ने आपदाओं से मुक्ति और विश्व शांति की प्रार्थना की है। हमारे हिमाचल में जो इतनी आपदा आई है और हमारे साथ ही पड़ोसी राज्यों में, उत्तराखंड में, पंजाब में इतनी आपदाओं का सामना ही करने पड़ रहा है हम सबको, और हम तो फिर भी सेफ है। जो हमारे साथ के भाई बंधु हैं वो बहुत कष्ट में हैं और मैं क्या कर सकती हूँ इससे ज्यादा कि हम ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो हम सब मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा के जाजपुर जिले में भारी बारिश और तेज जल प्रवाह के कारण दूधी नाला पुल ढह गया, जिससे हसनपुर, दुर्गापुर और आसपास के कई गांवों का मुख्य भूमि से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। यह हादसा स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ा संकट बन गया है, क्योंकि पुल गिरने से प्रभावित इलाकों तक जरूरी आपूर्ति और आपात सेवाओं की पहुंच बाधित हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार जाजपुर ब्लॉक के सुजानपुर पंचायत के हसनपुर गांव में स्थित पुल और उससे जुड़ी सड़क की दीवारें भारी जल प्रवाह के कारण क्षतिग्रस्त हो गई। खार सरोता नदी की शाखा दूधी नाला में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जल स्तर को बढ़ा दिया और तेज बहाव ने पुल की दीवारों को, सड़क को कमजोर कर दिया। नदी और नहर के बढ़ते जल प्रवाह के कारण पुल ढह गया, जिससे हसनपुर और दुर्गापुर का मुख्य भूमि से संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पुल टूटने के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। लोग अपने घरों और खेतों तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जुटे हैं। कुछ इलाकों में लोग नाव और अस्थायी पुलों का सहारा ले रहे हैं। वहीं प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए टीमों को रवाना किया गया है। जाजपुर जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ये बारिश न केवल नदियों और नहरों का जलस्तर बढ़ा रही है, बल्कि सड़क और पुल जैसी अवसंरचनाओं को भी कमजोर कर रही है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि प्रभावित इलाकों में जोखिम बना हुआ है और लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। जिलाधिकारी ने कहा कि जल प्रवाह और पुल टूटने की वजह से प्रभावित क्षेत्रों तक आपूर्ति पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो गया है। राहत सामग्री और बचाव दल मौके पर भेजे गए हैं। साथ ही प्रभावित लोगों को प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और आश्रम उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।